एक बार फिर स्वागत है आपका देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं आपसे बात करने चला हूं एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में जो आज कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आ सकती है उसे लेकर आपसे बात करने चला हूं कि जो आज शाम को लेट शाम तक हरियाणा कांग्रेस अपने नाम घोषित कर सकती है उनके अंदर कौन कौन से नाम हो सकते हैं। और आपको मैं बताने चला हूं कि अगर कांग्रेस के अंदर, मैं अपने कई वीडियोज़ में पहले कह चुका हूं, आपको ध्यान होगा मैंने अपने वीडियो में कहा था कि कौन से कांग्रेसी सुपारी ले रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण में मेरा और मेरे चलता रहा तो फिर हरियाणा में कांग्रेस के लिए जैसा माहौल बनता जा रहा है वो फिर वापस वहीं हो जाएगा। अगर कांग्रेस का आला कमान और कांग्रेस के नेताओं में, खासकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक चलन चल रहा है कि हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है। हालांकि आजकल राजनीतिक दल कोई भी हो, सभी के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात तो रहा करती हैं, लेकिन सत्ता में वापसी के लिए, सत्ता पाने के लिए कई प्रकार के कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। इसी प्रकार की राजनीतिक गुटबाजी राजस्थान के अंदर भी थी, मध्य प्रदेश के अंदर भी थी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी थी, और उन तीन राज्यों के अंदर कांग्रेस को बड़ी परेशानी आ गई। तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई थी। चुनाव तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई थी 2023 के अंत में। अगर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के नेता मिलकर चुनाव लड़ने में सफल हो गए थे तो फिर कांग्रेस वहां पर सफल हो गई थी। आज हरियाणा की स्थिति ये है कि टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेसियों के बीच में जो चल रहा है और जनता तक जो पहुंच रहा है वो ये संदेश देने के लिए काफ़ी है, और जनता भी उनको संदेश दे रही है कि अगर आपने मेरा और मेरे की तरफ इसी प्रकार ध्यान दिया, अगर टिकट वितरण में किसी प्रकार की कमी रह गई तो फिर ये जनता की तरफ से नहीं, आपकी अपनी तरफ से कमी होगी। कांग्रेस की तरफ से जो नाम चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, इनको लेकर के मैंने एक दो बार कहा था कि क्या कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को निपटाने की सुपारी लेने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को उस बात को लेकर के बुरा भी लगा था। आपके कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं कि हम हमारी बात से कितने सहमत और असहमत होते हैं, लेकिन जो बात होती है वो बताई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के आप समझ सकते हैं कि खासकर जब छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हारे थे और कांग्रेस में मंथन का दौर चला था तो ये बातें सामने आई थी कि किसी डर से या किसी प्रकार के दबाव में आकर के इस प्रकार टिकटें बांटी गई कि जिताऊ प्रत्याशियों को दरकिनार कर दिया गया और अपने अपने लोगों को टिकटें दे दी गई। अब अगर लोकसभा चुनाव के लिए बात चल रही है तो सबसे पहले तो कांग्रेस में ये बात आ जाती है कि ये रणदीप सुरजेवाला, ये किरण चौधरी, ये शैलजा गुट के समर्थक हैं या ये हुड्डा गुट के समर्थक हैं। बात ये आ जाती है कि अगर हुड्डा गुट का समर्थक है तो फिर उनको कुमारी शैलजा और रणदीप किरण की तरफ से अपने नाम दिए जाते हैं, और अगर उस ग्रुप के लोग हैं तो वहाँ फिर हुड्डा साहब के ग्रुप का नाम सामने आ जाता है। बात ये अटक जाती है कि आखिर ऐसे कौन से चेहरे हों, ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता कि उस चेहरे पर दाव लगाया जाए कि जो चुनाव जीतने में सक्षम हो। मेरे एक राजनीतिक मित्र हैं, मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर की एक अमुक सीट को लेकर के कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी वहाँ यहाँ तक बात कर दी गई कि ये सीट तो हारनी है, अगर हारनी ही है तो फिर मजबूत की बजाय कमज़ोर नेता को टिकट दे दिया जाए। ये किस प्रकार की बातें हैं? अगर ऐसी कोई बात थी वाकई तो फिर ये किस प्रकार की बातें हैं? क्या वो लोग पार्टी के, जिस पार्टी के अंदर हैं, उसके वो शुभचिंतक हो सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो एक कदम अपनी जीत की तरफ बढ़ाएं। राजनीतिक ताकत तभी बढ़ती है जब सत्ता के नज़दीक पहुंच जाया जाता है, और बाद में भी ये भी देखा जाता है कि अमुक कैंडिडेट अगर कमज़ोर भी कोई सीट है तो वहाँ पर भी ढूंढा जाता है कि किसी मजबूत चेहरे को लाया जाए ताकि वहाँ मुकाबले में पार्टी रहे। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि अगर वो सीट वहाँ पर कमज़ोरी है तो फिर कमज़ोर प्रत्याशी उतार दिया जाए, ये तो एक प्रकार की समझौते की बातें होती हैं। और राजनीति के अंदर समझौते, जो इस प्रकार के समझौते किए जाते हैं इंटरनल, अंडर द टेबल, वो घातक होते हैं। वैसे जो नाम चल रहे हैं, जिन नामों पर मंथन हो रहा है, कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो स्क्रीनिंग कमेटी ने एक एक नाम फाइनल कर लिया। अब वो नाम कौन से हैं, सभी के अपने अनुमान हैं।
सभी लोग अपने अनुमान लगाते हैं कि फलां चेहरे पर मोहर लग गई, फलां चेहरे का नाम हो गया, फलां नेता को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ तय तो तब होता है जबकि प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ जाती है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा चल रही है, जिन नामों की बात सामने आ रही है, जिन पर कहा जा रहा है कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उसमें कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि जिन पर कोई इफ एंड बट नहीं है। कहा जा रहा है कि सिरसा के लिए कुमारी शैलजा का नाम तय है। हमने अपने कई वीडियोस में आपसे पहले भी कहा है कि सिरसा में कुमारी शैलजा हो सकती हैं। रोहतक के लिए कहा जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का नाम तय है, तो उनका नाम भी तय है। अब गुरुग्राम के लिए कहा जा रहा है कि राज बब्बर के नाम पर काफ़ी हद तक सहमति बनी है। अगर राज बब्बर को गुरुग्राम का टिकट दिया जा रहा है तो फिर कांग्रेस के लिए ज़रूरी होगा कि लगभग 13-14 सीटें जहां पर कि यादव वोट हैं, यदुवंशी हैं, अहीरवाल की जो सीटें हैं दक्षिण हरियाणा की, उनको संतुष्ट करने के लिए फिर हो सकता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ पर राव दान सिंह का नाम फाइनल हो जाए। हालांकि श्रुति चौधरी का नाम बड़ी गंभीरता से चल रहा है, तेजी से उनका नाम भी चल रहा है। सोनीपत के लिए कहा जा रहा है सतपाल ब्रह्मचारी और कई नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सोनीपत के लिए वापसी कर दिए जाए, कि उनको सोनीपत से लड़ा दिया जाए। हिसार के लिए कई नाम चल रहे हैं, वहां कहा जाता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या ब्रिजेंद्र सिंह। 3-4 दिन में बात चली, जब से वीरेंद्र सिंह जी ने खासकर ज्वाइन कर लिया तो ये बात चली कि क्या ब्रिजेंद्र सिंह लड़ेंगे या वीरेंद्र सिंह लड़ेंगे। मैंने भी आपको कल अपने एक वीडियो में कहा था कि हिसार लोकसभा सीट या सोनीपत लोकसभा सीट, और कैंडिडेट कौन, चौधरी वीरेंद्र सिंह या ब्रिजेंद्र सिंह। तो हमारे सूत्र तो बता रहे हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट के लिए शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम चले। हिसार लोकसभा के लिए अगर ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह इनमें से एक को टिकट मिलना, अगर वो सोनीपत उनको शिफ्ट किया जाता है तो फिर हिसार हो सकता है कांग्रेस किसी नॉन जाट चेहरे को लाए। वो चंद्रमोहन बिश्नोई भी हो सकते हैं, वो चंद्र प्रकाश IAS जो जांगड़ा वो भी हो सकते हैं, या रामनिवास घोड़ेला वहाँ के, कोई भी और भी नाम कोई हो सकता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर हिसार में ब्रिजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह की तरफ से नहीं तो फिर किसी नॉन जाट चेहरे को भी देखा जाए। फरीदाबाद के लिए करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप। कभी महेंद्र प्रताप जी का नाम कुछ सोशल वेबसाइट लिखती हैं, कुछ सोशल वेबसाइट लिखती हैं विजय प्रताप का नाम, लेकिन हमारे राजनीतिक सूत्र बताते हैं और जो चुनावी माहौल के हिसाब से बताया जाता है तो उसमें करण सिंह दलाल मुफीद कैंडिडेट हैं। और चर्चा ये है कि भले ही आपको सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर महेंद्र प्रताप जी का या विजय प्रताप का नाम सामने आ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अंत में करण सिंह दलाल के नाम पर मोहर लग सकती है। करनाल के लिए बताया जा रहा है कि वीरेंद्र मराठा के नाम पर गंभीरता से मंथन है, गंभीरता से। अंबाला के लिए कहा जा रहा है कि वरुण मुलाना का नाम लगभग तय है, लेकिन यहां पर रेणुबाला का नाम भी साथ साथ चल रहा है। तो ये सभी लोकसभा सीटें हैं कि जिन पर अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम चल रहे हैं। उम्मीद है कि आज शाम को कांग्रेस शायद अपनी लिस्ट जारी कर दे, जिसके अंदर कि हरियाणा के भी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा के 9 सीटों पर जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कौन से कैंडिडेट बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो सूची आने की जो आज शाम को संभावना है, किन नामों पर मोहर लग सकती है? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा का चुनावी रण किस प्रकार का रहेगा? इंडिया वर्सेस NDA कहें या कांग्रेस वर्सेस BJP, किस प्रकार का चुनावी रण होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।